नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज बुधवार का दिन है और जनवरी की तारीख है 10। आज जैसे ही मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट आई और मलेशिया पाम ऑयल की जो दिसंबर महीने की जो रिपोर्ट आई उसमें निर्यात का जो आंकड़ा है, उत्पादन का जो आंकड़ा है और जो स्टॉक का आंकड़ा है, तीनों ही घटते हुए दिखाई दिए हैं। निर्यात घटना हालांकि चिंताजनक बात हो सकती थी, लेकिन जो दूसरे दोनों आंकड़े थे उनसे आज खाद्य तेलों के बाजार को सहारा मिला। मलेशिया पाम ऑयल की बोर्ड से भी सहारा मिला और जो लाल सागर में जो एक मार्ग हमारा जो बाधित है हमास और इजराइल के युद्ध के कारण, उससे भी आज बाजार को सहारा मिला। सरसों को कितना सहारा मिला और खाद्य तेलों में क्या स्थितियां रही, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड का उत्पादन 13% से अधिक 13.5% के आसपास कमजोर हुआ है। करीब करीब 5-5.5% के आसपास स्टॉक जो है वो कमजोर हुआ है और लगभग 4-4.5% के आसपास जो निर्यात है उसमें गिरावट आई है। इससे थोड़ा सा बाजारों को सहारा मिला, केएलसी मजबूत रही और शाम के समय में फिर उसमें मुनाफा वसूली देखने को मिला, जिससे बाजार में थोड़ी सी गिरावट भी आई है। सरसों का जो जयपुर का भाव है वो 25 रुपये बढ़ करके 5725 रुपये हो गया। जो सरसों तेल है उसके अंदर भी आज लगभग 5 रुपये प्रति 10 किलो की सुधार हुआ। जयपुर का भाव हो गया कच्ची घानी का 1032 रुपये और प्रति 10 किलो, और जो सरसों भरतपुर का भाव है वो कल से 60 रुपये के आसपास, 61 रुपये के आसपास कमजोर खुला, 5360 रुपये के भाव पर खुला। जयपुर के बाद दिल्ली और चरखी दादरी लाइन पर भी 25-25 रुपये का सुधार हुआ। दोपहर में जाकर के सलोनी प्लांट ने भी बाजार 100 रुपये तेज खोला, 25 रुपये तेज खोला, लेकिन शाम को वही 25 रुपये वापिस गिरावट की तरफ भी बढ़ गया। गोयल कोटा प्लांट वालों का रेट 5600 रुपये पर कायम था, स्टेबल है। इसी तरह से बीपी आगरा और शारदा का जो प्लांट का भाव है वो भी लगभग स्टेबल सा ही है, 5975 और 6000 रुपये के आसपास ये भाव बना हुआ है। कुछ मंडियों में भी 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक सुधार होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है और बहुत बड़ा सुधार नहीं है। सरसों में जैसा मैं बहुत दिन से आपसे निवेदन करता रहा हूँ कि वो बड़ी तेजी के आसार बनते हुए दिखते नहीं हैं। पाम तेल में थोड़ा सुधार हुआ और इसी तरह से आज सोया तेल के अंदर अच्छा सुधार देखने को मिला। सोया तेल में लगभग 2 रुपये प्रति किलो तक का तेजी देखने को मिली। मूंगफली तेल के अंदर भाव स्टेबल सा ही है, 1575 से लेकर के 1600 के बीच राजकोट का भाव बोला जा रहा है। और बिनोला के तेल में भी आज 2 रुपये किलो के आसपास की 2 रुपये प्रति किलो के आसपास की तेजी दिखाई दी है। और सूरजमुखी तेल के अंदर भी अच्छा सुधार हुआ है। इन सब कारणों से सारे जो खाद्य तेलों से में मजबूती बनी, उससे बाजार में आज अच्छा रौनक रहा। लेकिन ये जो तेजी आई है इसके अंदर अब मुनाफा वसूली आने की संभावना है, तो बाजार कल यहाँ ठहर भी सकता है और थोड़ी बहुत गिरावट भी दर्शा सकता है। बहुत से साथियों की मांग है कि नरमा कपास पर एक विशेष वीडियो बनाया जाए, तो कल प्रयास करेंगे कि कल सरसों पर कम चर्चा करके सबसे ज़्यादा बात कल नरमा कपास के विषय में करेंगे। वैसे लगता ये है कि नरमा कपास के अंदर दोनों में तेजी की संभावना बन सकती है। वैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो उत्पादन है, जैसे ब्राज़ील का उत्पादन है, वो काफ़ी शानदार है, जिस कारण से जो घरेलू बाजार में हम जो हमारी जो घरेलू कॉटन है, या कॉटन नहीं कहना चाहिए, रुई कहना चाहिए, घरेलू रुई की जो डिमांड है वो वैश्विक स्तर पर हमारी मांग कमज़ोर है, इसलिए बाजार थोड़ा कमज़ोर चल रहा है। आने वाले दिनों के अंदर बाजार में सुधार की संभावना बन सकती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। सबसे पहले सलोनी का जो भाव इस समय रह गया है वो है, शमशाबाद, दिगनेर और आगरा का भाव है 6250 रुपये और अलवर का भाव है 6150 रुपये और कोटा का भाव है 6100 रुपये। भरतपुर मंडी का जो आज का भाव है वो है 5360 रुपये, जयपुर 5725, खेरली मंडी 5380, दिल्ली 5525, चरखी दादरी 5475, गोयल कोटा 5600, अलवर 5400, सुमेरपुर 5475, कोटा 5100, नागौर 5200, बीकानेर 5150, बीपी आगरा 5000
975 रुपये, शारदा 6000, गंगापुर 5400, खैरथल 5400, ग्वालियर 5300, मुरैना 5250, नौहर मंडी का भाव रहा 5150। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।